सियशा में आप सबों की सलामती हो। तो खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। हम इसी विषय को आगे इस वीडियो के माध्यम से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी। और हमारा विषय है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया। तो ये दो विषय हैं अलग अलग, ज़मीन और आसमान। तो आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी। तो ज़मीन और आसमान अलग अलग, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खवा आसमानियों का हो खवा ज़मीनियों का। नफसानी जिस्म बोया जाता है, यानी नफसानी मतलब शारीरिक संसारिक, ज़मीनी जिस्म बोया जाता है, क्योंकि कोई भी हम बीज बोते हैं कहाँ पे बोते हैं? ज़मीन में। और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है, यानी ये उसकी तमसील दी जा रही है कि मसीह यीशु शरीरों के बीच में कब्र में 3 दिन मुर्दों में बोया गया, वो बीज बोया गया। तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जो अदन बाग में था, जिंदा नफ्स बना, यानी जिंदा जिस्म बना, जिंदा। पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पिछला कौन? यीशु मसीह। तो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। लेकिन रूहानी पहले ना था, बल्कि नफसानी था, बल्कि जमीनी था, जिस्मानी था, शारीरिक था और संसारिक था। मतलब था लफ्ज दर्शाता है जो गुजर चुका लेकिन अब नहीं है कलाम के मुताबिक, बल्कि नफसानी था। इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, क्योंकि जमीन से, जो जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। दूसरा आदमी आसमानी है, दूसरा यानी जो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। जैसा वो खाकी था, यानी पहला आदम खाकी था, अब नहीं, वैसे ही और खाकी भी हैं। और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह, और आसमानी कौन है और जिस्मानी कौन है? ये यीशु मसीह को रूहुल कुद्स के हवाले से जानते हैं, यानी कि वहां से जहां से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो नफसानी है मतलब जिस्मानी है, वो सलीब तक, आदम से लेकर सलीब तक जानते हैं और कब्र तक। जो रूहुल कुद्स के हवाले से जानते हैं वो आसमानी। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। अब जानने का मतलब ये नहीं कि ये बाइबल में से पढ़ लेना कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। जानने का मतलब जो उस रूहानी मुकाशफे को जानते हैं, मतलब रूह के तौर पे, कि उसका उस सारे इस हुक्म का जो खुदा ने पूरा किया, खुदा की मर्जी को पूरा किया, उसके पीछे का इरादा, नीयत जो रूहुल कुद्स के वसीले से जानते हैं, वो रूहानी। और ईमान का भेद जानते हैं, यीशु मसीह के भेद को जानते हैं, और यीशु मसीह के वसीले बाप के जलाल की दौलत को जानते हैं। और यीशु मसीह के वसीले से जिनकी बाप की जलाल की दौलत, जिनके ऊपर जलवागर है, जिनके ऊपर उसका मुकाशफा जाहिर है, और रूहुल कुद्स की हिदायत। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। तो जो जिस्मानी है वो खुदा की बादशाहत के, यानी रूहुल कुद्स के, रूहानी जिंदगी के, रूह और सच्चाई के वारिस वो नहीं हो सकता जो जिस्मानी है। और न फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। तो अब जो वक्त है, अब बदलने का वक्त है।
अब सोने का वक्त नहीं है, अब बदलने का वक्त है। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैरफानी हालत में उठेंगे। अब जो जिस्मानी है वो तो जो जमीन पर कब्रें हैं उनका जो नजरिया है, सोच है, उन कब्रों पर जाएगी। लेकिन जो रूहानी है उनकी सोच वहां जाएगी कि जो लोग विश्वास से मुर्दा हैं, जो लोग मसीह यीशु के मुकाशफा से मुर्दा हैं, वो लोग मसीह के मुकाशफा में, ईमान के भेद में, मोहब्बत में, बाप के जलाल में, जो मसीह का खुदा की मर्जी जो मसीह में थी, वो उन सब चीजों में जिंदा होंगे, उसके कलाम में जिंदा होंगे और मोहब्बत में, ईमान में, इत्मीनान में, फजल और सच्चाई में जिंदा होंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतेह का लुकमा होगी। मौत फतेह का लुकमा कैसे? जो लोग शरीयत से आजाद हुए रूहल कुद्स में, क्योंकि शरीयत जो है वो बदन के ऊपर तब तक ही इख्तियार रखती है जब तक आदमी बदन के मुताबिक जिंदा है। तो बदन कहां पर लटकाया गया, बदन कहां पर उसकी मौत हुई? सलीब पर, क्योंकि बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है और बदन मुर्दा कहां है? सलीब पर। ऐ मौत तेरी फतेह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतेह बख्शता है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि सजा का हुक्म जो है वो हो चुका। सजा का जो फैसला वो हो चुका। एक ही बार में, एक ही बदन में सब बदनों का जो फैसला हो चुका। एक ही बदन था जिसने सब आदमजात को गुनाहगार ठहराया, यानी पहला आदम। एक ही बदन है जिसने सबको पाक ठहराया, रूहानी ठहराया, और वो है यीशु मसीह। और हमारा जो गुनाह आलूदा बदन था जो आदम से था, उसको उसने एक ही बार में सलीब पर दे दिया सब आदमजात के लिए। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया, उसकी सजा, पापों की सजा, कर्मों की सजा, गलत किया उसकी सजा। ये चीजें मसीह में नहीं है, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं और कलाम जो सुन रहे हैं और जिन पर रूहुल कुद्स से मुकाशफा ज़ाहिर है। ये साफ साफ लिखा है, कोई भी बात उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं अपनी अकल से, इंसानी अकल से, क्योंकि बाइबल में लफ्ज इतने साफ हैं और इतने सरल तरीके से लिखे हुए हैं कि इसको हमारी अकल से इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही इतने साफ लिखे हुए हैं। बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं।
और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबी है ना हो सकती है। अब यहां पर हमने कलाम में सुना है कि खुदा की शरीयत यानी खुदा की व्यवस्था वाचा, और खुदा की व्यवस्था जो है, वाचा जो है, सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु है, जिसकी एक ही शरीयत है, एक ही वाचा है, एक ही हुक्म है, मोहब्बत और जिंदगी बख्शना, इत्मीनान बख्शना और रास्तबाज ठहराना। ये खुदा की शरीयत है, खुदा की वाचा है, और खुदा की वाचा है मसीह यीशु। जो 10 हुक्म की शरह है, 10 हुक्मों की वाचा है, व्यवस्था है, वो मूसा की शरीयत है। और मूसा की व्यवस्था में एक ही कानून है जिसका काम है गुनाह और मौत देना। मूसा की शरीयत गुनाहगार ठहराती और मौत देती। तो कलाम में साफ साफ लिखा है कि तुम अब शरीयत के अधीन नहीं रहे, बल्कि फजल के अधीन हो। खुदा की शरीयत यानी मसीह यीशु ईमान के वसीले मुफ्त में पाकीज़गी पाक करती है और रास्तबाजी ठहराती है और जिंदा करती है। मसीह यीशु पर जब हम ईमान लाते हैं कि मसीह यीशु ही खुदावंद है, जब हम उसको दिल से कबूल करते हैं और मुंह से उसका इकरार करते हैं, जुबान से उसका इकरार करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही खुदावंद का बेटा है, यीशु मसीह ही हमारा खुदावंद है, मुक्तिदाता है, तो वो मुफ्त में बख्शिश में हमें पाकीज़गी